नमस्कार। जब भी कोई इंजेक्शन लगाया जाता है तो ये सिर्फ एक मामूली प्रक्रिया नहीं होती। ये मरीज, स्वास्थ्यकर्मी और यहाँ तक कि पूरे समाज की सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत ही अहम काम है। असल में ये सुरक्षा की एक पूरी चेन है, एक पूरी श्रृंखला है जिसकी हर कड़ी का मजबूत होना जरूरी है। तो चलिए आज इस पूरी चेन को जरा करीब से समझते हैं। आज हम इस सुरक्षा की श्रृंखला के 5 सबसे जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले, सुरक्षित इंजेक्शंस इतने मायने क्यों रखते हैं। फिर इंजेक्शन के लिए सही तैयारी कैसे की जाए। इसके बाद इंजेक्शन लगाने का सही तरीका क्या है, नुकीली चीज़ों को इस्तेमाल के तुरंत बाद कैसे ठिकाने लगाना है, और आखिर में जो भी बायोमेडिकल कचरा निकलता है उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। तो चलिए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर एक सुरक्षित इंजेक्शन इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, हर एक सुई के साथ बहुत कुछ दांव पर लगा होता है और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि छोटी सी लापरवाही भी कितने बड़े खतरे पैदा कर सकती है। हर इंजेक्शन पर हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं, बिल्कुल साफ साफ। एक तरफ है सुरक्षित इंजेक्शन, जो न सिर्फ मरीज को बचाता है बल्कि इंजेक्शन लगाने वाले स्वास्थ्यकर्मी की भी हिफाजत करता है, और साथ ही ये सुनिश्चित करता है कि कचरे का निपटान भी सुरक्षित हो। और दूसरी तरफ है एक असुरक्षित इंजेक्शन, जो मरीज को तो नुकसान पहुंचा ही सकता है, स्वास्थ्यकर्मी को भी खतरे में डालता है और पूरे समुदाय के लिए एक खतरनाक कचरा छोड़ जाता है। असल में एक गलत कदम नुकसान की एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है। सोचिए, एक इस्तेमाल की हुई सुई का दोबारा इस्तेमाल या कचरे को यूं ही फेंक देना। इसका असर सिर्फ एक इंसान पर नहीं होता, ये लाभार्थी से होता हुआ स्वास्थ्यकर्मी तक पहुंचता है और फिर वहां से पूरे समाज में फैल सकता है। और ये जो खतरे हैं ये कोई छोटे मोटे नहीं हैं। असुरक्षित इंजेक्शन से हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV जैसी जानलेवा बीमारियां फैल सकती हैं। इसके अलावा अगर तकनीक गलत हो या इंजेक्शन गलत जगह लग जाए तो चोटें लग सकती हैं या फिर गलत डोज से जहरीला असर भी हो सकता है। तो सवाल ये है कि इन खतरों से बचा कैसे जाए। जवाब है सही तैयारी में। एक सुरक्षित प्रक्रिया की नींव उसकी तैयारी में ही रखी जाती है। चलिए देखते हैं कि ये तैयारी कैसे होती है। सुरक्षित तैयारी के 5 सीधे और सरल सिद्धांत हैं। पहला, हाथ हमेशा साफ होने चाहिए। दूसरा, हर एक मरीज के लिए हमेशा एक नई जीवाणु रहित यानी स्टेराइल सिरिंज का ही इस्तेमाल करें। तीसरा, वैक्सीन और दूसरे उपकरणों को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचा कर रखें। चौथा, ये मानकर चलिए कि एक बार इस्तेमाल होने के बाद हर चीज अब दूषित हो चुकी है। और पांचवा और सबसे जरूरी, सुई से चोट लगने के खतरे से खुद को बचाएं। तैयारी का हर एक स्टेप बहुत जरूरी है। सबसे पहले हाथों को अच्छी तरह धोना, फिर हर मरीज के लिए एक बिल्कुल नई सीलबंद सिरिंज को खोलना और वैक्सीन की शीशी को बहुत सावधानी से तैयार करना। ये छोटे छोटे कदम ही स्वच्छता और सुरक्षा की गारंटी देते हैं। अच्छा, एक बार तैयारी पूरी हो गई तो अब हम आते हैं असली काम पर, इंजेक्शन लगाना। यहाँ पर ऑटो डिसेबल यानी AD सिरिंज का सही इस्तेमाल सबसे ज्यादा जरूरी है और इस काम के लिए बहुत ज्यादा ध्यान और सटीकता चाहिए होती है। AD सिरिंज को इस्तेमाल करने का एक तय तरीका है जिसे बहुत ध्यान से फॉलो करना होता है। सबसे पहले वैक्सीन के हिसाब से सही साइज की सिरिंज चुनें। फिर पैकेज को देखिए कि वो कहीं से फटा या खुला तो नहीं है और उसकी एक्सपायरी डेट भी जरूर चेक करें। पैकेज को हमेशा प्लंजर की तरफ से खोलें, सुई का कवर हटाएं और फिर सुई को शीशी में डालें। और एक बहुत जरूरी बात, शीशी में कभी भी हवा न डालें, ऐसा करने से सिरिंज लॉक हो सकती है। जब सुई शीशी के अंदर हो तो ध्यान रहे कि हाथ सुई या शीशी के रबर कैप को ना छुए। अब प्लंजर को धीरे धीरे पीछे खींचिए जब तक वो अपने आप रुक न जाए। अगर कोई एयर बबल आ जाए तो उसे बहुत सावधानी से निकाल दें। इंजेक्शन लगाने वाली जगह को साफ करें और वैक्सीन लगा दें। और आखिर में डोज देने के लिए प्लंजर को पूरा दबा दें। ऐसा करते ही सिरिंज हमेशा के लिए लॉक हो जाएगी। अच्छा, गलतियों से बचने के लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कौन सा टीका शरीर में कहाँ लगाना है। जैसे BCG और JE का टीका बाएं हाथ में ऊपर की तरफ लगता है, जबकि MR और TT का दाएं हाथ में। इसी तरह पेंटावेलेंट का टीका बाईं जांघ में और PCV का दाईं जांघ में लगाया जाता है। सही जगह का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इंजेक्शन लगाने के ठीक बाद के कुछ पल सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इसी वक्त सुई से चोट लगने का खतरा सबसे ज्यादा होता है।
इसीलिए इस्तेमाल की हुई सुई का तुरंत और सही तरीके से निपटान करना सुरक्षा की चेन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और इस काम के लिए जो सबसे जरूरी औजार है वो है हब कटर। इसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि टीकाकरण वाली जगह पर ही सुई से लगने वाली चोटों को रोका जा सके। इसका काम है सुई को तुरंत बेकार करना और उसे सुरक्षित तरीके से जमा करना। इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी सीधा है। सुई को हब कटर के छेद में डालकर हैंडल को दबाना है, लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि सुई का मेटल वाला हिस्सा नहीं, बल्कि सिरिंज का जो प्लास्टिक हब है उसे काटना है। कटते ही सुई सीधे नीचे बने डिब्बे में गिर जाती है और पूरी तरह से सुरक्षित हो जाती। और यहाँ एक ऐसा नियम है जिसे कभी भी नहीं भूलना है। इस्तेमाल की हुई सुई पर दोबारा ढक्कन यानी कैप कभी न लगाएं। सुई से लगने वाली ज्यादातर चोटें इसी वजह से होती हैं। ये एक बहुत ही आसान लेकिन उतना ही जरूरी नियम है। दोबारा कैप न लगाने के अलावा कुछ और आदतें हैं जो बहुत खतरनाक हो सकती हैं, जैसे कि सुई को शीशी में ही छोड़ देना, नंगी सुई को छूना या फिर इस्तेमाल की हुई सुइयों को किसी खुले गत्ते के डिब्बे में फेंक देना। इन चीजों से हर हाल में बचना चाहिए। चलिए अब सिर्फ एक सुई से आगे बढ़कर टीकाकरण के दौरान पैदा होने वाले हर तरह के कचरे के सही मैनेजमेंट पर ध्यान देते हैं। ये हमारी सुरक्षा की श्रृंखला का आखिरी लेकिन उतना ही जरूरी पड़ाव है। कचरा प्रबंधन की शुरुआत होती है सही बंटवारे से। इसका एक सीधा सा सिस्टम है। कटी हुई सिरिंज का प्लास्टिक वाला हिस्सा और बिना टूटी शीशियां जाएंगी लाल रंग के बायोहैजर्ड बैग में। कटी हुई सुइयां और टूटा हुआ कांच हब कटर के डिब्बे में ही रहेंगे। और जो आम कचरा है, जैसे सिरिंज के रैपर और सुई के कवर, वो जाएंगे काले बैग में। टीकाकरण सत्र के बाद इस कचरे को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC ले जाया जाता है। वहां इसे ऑटोक्लेव में या उबालकर या फिर केमिकल से कीटाणु रहित किया जाता है। इसके बाद कीटाणु रहित सुइयों और कांच को एक खास सुरक्षा गड्ढे में दफना दिया जाता है और प्लास्टिक वाले हिस्से को रीसाइक्लिंग के लिए भेज दिया जाता है। ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसे पूरा करना ही होता है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे काम करती है। एक तरफ नुकीले कचरे का केमिकल से ट्रीटमेंट हो रहा है और दूसरी तरफ उसे एक सुरक्षित गड्ढे में बहुत सावधानी से डाला जा रहा है ताकि वो भविष्य में किसी के लिए भी खतरा ना बन सके। तो अगर हम सार देखें तो खतरनाक कचरे के लिए 2 अलग अलग मंजिलें हैं। जो भी नुकीली चीजें और कांच हैं, उन्हें कीटाणु रहित करने के बाद एक सीलबंद सुरक्षा गड्ढे में हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। और जो प्लास्टिक का कचरा है, उसे आगे की प्रोसेसिंग के लिए लाल बायोहैजर्ड बैग में इकट्ठा किया जाता है। ये एक लाइन इस पूरी बातचीत का सार है। एक सुरक्षित इंजेक्शन मरीज के साथ खत्म नहीं होता। ये तब खत्म होता है जब कचरा समुदाय के लिए खतरा नहीं रह जाता। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इंजेक्शन लगाने तक नहीं है, बल्कि उसके बाद पैदा हुए कचरे को पूरी तरह सुरक्षित करने तक है। तो आखिर में बस ये एक सवाल खुद से पूछना है, क्या हमारा आखिरी कदम यानी कचरे को ठिकाने लगाने का कदम उतना ही सुरक्षित है जितना हमारा पहला कदम था? याद रखिए, सुरक्षा की ये चेन तभी तक मजबूत है जब तक इसकी हर एक कड़ी मजबूत है।